चाहते हैं, जो सीधी तौर पे आप देखेंगे MSP News 24 से लाइव दिखा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोग जो है मधुबनी के हवाई अड्डे को कूच किए हैं। आप सीधी देखेंगे पूरा जो मधुबनी का हवाई अड्डा है पूरी तरीके से भरी हुई है और काफ़ी संख्या में मुसलमानों की जो है तादाद इस जगह पर मौजूद है, जो कि जो भारत में जो दूर बचाने निकले हैं, दूर बचाने निकले हैं, इस बिल की वापसी तक हम लड़ते रहेंगे। मीडिया वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ देश भर में उठ रही नाराजगी अब जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। इसी क्रम में आज मधुबनी एयरपोर्ट परिसर में एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व इमारत शरिया ने किया, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल के तमाम मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए मौलाना फैसल रहमानी। इस विशाल जनसभा के मुख्य वक्ता थे मौलाना फैसल रहमानी, जो इमारत शरिया केसरिया के बिहार, झारखंड और बंगाल के प्रभारी हैं। अपने ओजस्वी संबोधन में उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों की धार्मिक, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया। मौलाना रहमानी ने कहा, सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जो मुसलमानों की दीनी और सामाजिक विरासत हैं। मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीम खाने ये केवल ज़मीन के टुकड़े नहीं, हमारी पहचान का स्तंभ है। यदि सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जाएगा। संविधान की रक्षा के लिए संकल्प सभा के अंत में मौलाना फैसल रहमानी ने सभी उपस्थित लोगों से वक्फ संपत्ति की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों के समर्थन में संगठित रहने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़े प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। प्रवक्ता इमारत शरिया ने कहा कि यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यदि सरकार ने यह कानून नहीं हटाया तो मुसलमान संविधान का सहारा लेकर लोकतांत्रिक रास्ते लड़ाई जारी रखेंगे। मुसलमानों को टारगेट करके कानून लाती है। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं भी। दरभंगा में केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा। मदरसा हमीदिया से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कांग्रेस नेता नाजिया ने सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। दरभंगा में मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून बताकर वापस लेने की मांग की। महिला CAA और NRC की तरह अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार है। दरभंगा केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को मदरसा हमीदिया किला घाट से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी महागठबंधन और कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। जुलूस का नेतृत्व दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नाजिया ने किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार बार बार मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले NRC और CAA, फिर 3 तलाक और अब वक्फ संशोधन कानून से सब मुस्लिम समाज को परेशान करने की साजिश है। पोस्टर, बैनर संग सड़कों पर उतरे लोग बिल को बताया काला कानून। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और वक्फ संशोधन बिल को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों की ज़मीनी संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। इस जुलूस का समापन जिला मुख्यालय लहरियासराय में एक जनसभा के रूप में हुआ। जुलूस के संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी और शरीयत में दखल अंदाजी है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा में वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन CAA और NRC विरोध की तरह देश भर में तेजी से किया जाएगा। मुस्लिम महिलाएं ने भी
चेताया कि वे ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। डिप्टी मेयर नाजिया ने इस कानून को संविधान के साथ छेड़छाड़ करार दिया और कहा कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम समुदाय इसका करारा जवाब देगा। उन्होंने सरकार से इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की और कहा कि मुस्लिम समाज हर स्तर पर इसका विरोध करता रहेगा। आज बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक लोहिया चौक तक इंसाफ मंच के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च सांप्रदायिक व संविधान विरोधी वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग, संविधान पर भाजपा सरकार के खुल्ला हमला बंद करने तथा मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर हमला बंद करने की मांग पर आयोजित हुआ। इस मार्च का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद व भाकपा माले बेनीपट्टी प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने किया। यह मार्च बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक से बेहटा बाजार होते हुए इंदिरा चौक लेकर लोहिया चौक के समीप सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच में प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सांप्रदायिक व संविधान विरोधी कानून है। अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने में जुटी हुई है। भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आते ही दलितों, महिलाओं और मुस्लिमों पर हमले तेज हो गए हैं। अब तो हर मस्जिद में मंदिर खोजना आम बात हो गई है। ऐसे दौर में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून काला कानून साबित होगा। संघ भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक आज़ादी को कुचलने पर आमदा है। हम सभी सेकुलर और लोकतंत्र पसंद लोगों को इसका डट कर विरोध करना होगा। मोहम्मद शहीद साहब ने पहलगाम के इस घटना के कश्मीर में हालात सामान्य होने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मोदी सरकार के खोखले दावों को उजागर कर दिया है। कश्मीर में आम नागरिकों, प्रवासी मजदूर और जब पर्यटकों पर आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाकपा माले के युवा नेता मयंक कुमार यादव ने कहा कि आज मोदी सरकार चारों ओर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है। बाबा साहब के संविधान पर हमले हमें मंजूर नहीं। मयंक ने कहा कि मोदी सरकार को हम अपने आंदोलन के बल पर वक्फ संशोधन कानून वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। इस सभा को संबोधित करते हुए माले नेता अजित कुमार ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी की सुरक्षा में हम जान लगा देंगे। यदि बीजेपी और आरएसएस अपने आदत से यदि बाज नहीं आते हैं तो माले करेगी इसका खुलेआम तौर पर विरोध। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख लोगों ने इंसाफ मंच की मदद नंदचंद्र झा, राजेंद्र पासवान, अमित पासवान, रोहित मिश्र, मोहम्मद जाकिर, मौलाना मोहम्मद शाहिद हसन, कासमी प्रखंड अध्यक्ष इमारत शरिया बेनीपट्टी, मौलाना मोहम्मद ओज़ैर बेहटा, कारी मोइन साहब रानीपुर, हाफिज़ सोहेल बेहटा, मास्टर हासिम शहबाज चतरा और सैकड़ों न्याय पसंद लोग इस प्रतिवाद में शामिल हुए। बने रहे खबर में 24 के साथ।
सलीम के ठिकानों ने जगत जगत सलीम के टेम्पू पीछे छे। झंडा उ टांग पर रखने छे, ओकरा कहन ऊपर कऽ लेते हैं ध्यान से। राजनगर रेलवे गुमटी क्रॉस में जा रही है और साफ तौर पर देखेंगे कि आगे की क्लिप भी आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल राजनगर की गुमटी जो है क्रॉस की जा रही है और कुछ किलोमीटर
बाहुबली के बैनर लगल बा। के माध्यम से देख रहे हैं जहाँ पर मधुबनी के लिए जो वक्फ बिल संशोधन का जो कुछ किया गया है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मोटरसाइकिलों द्वारा रैली और ऑटो भर के मुस्लिम जो समुदाय हैं काफ़ी संख्या में हवाई अड्डा के लिए कूच कर रहे हैं, क्योंकि भारत में एक ऐसी कानून आई है जिसको लेकर के पूरे अहले इस्लाम को साफ तौर पर जो है उनकी ज़मीनें दबाने की बातें की जा रही है। उसी को लेकर के आज मधुबनी ज़िला के हवाई अड्डे में एक दीनी मदारिस के तौर पर जुलूस के माध्यम से जो तमाम अहले इस्लाम को मधुबनी कूच का आह्वान किया गया है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, आपको लाइव कवरेज कर दिखाने का कोशिश करते हैं, जहां पर सड़कों पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की भीड़ें हैं और किस तरीके से लोग जो हैं वहां पहुंच रहे हैं। आखिर आपको वहां से भी कुछ खासे क्लिप दिखाएंगे जो क्या कुछ बातें होती है और क्या सरकार से मांग रहती है और क्या कुछ ये लोग कहना चाहेंगे। तो बने रहे लाइव में और आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरी संख्या में जो है मोटर बाइक के साथ जो है रैली में लोग प्रस्थान कर रहे हैं और लाइव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी पकड़ने देखे नहीं जी पकड़े
झगड़ा कहीं से देखिए झगड़ा कहीं से ठीक करे ले जाओ यार थोड़ा साइड में ठंडा बना तो बात कहते हैं लगा दो देखिए आए जाओ आज झोपड़ी में घुसा है डायरेक्शन नहीं देगा ड्राइवर है तो बाराती में जा रहा है जैसे कि छोरा तो मारबो ना सब जुलूस निकल जाए तो वीडियो रिकॉर्ड
लड़का देखे कि बाना से बाइक गिर की करते कथी के देखे रोड के देखिए यहाँ तक चलो रास्ता खराब नहीं बोला तनी रोक लिया ना वीडियो लेवे आगे से और सब से किए गए थे केना से कहे रुकै ला रुक जाओ ना कनी वीडियो लेवे पूरा एक क्लिप हमसे आगे निकले छिए आगे होता रुकै छिए सब गाड़ी के साथ तो वीडियो लेबै अते रुका ना हम कत सब गाड़ी तो रोक के रखिए सब गाड़ी रोका कर रखू हम तो आगे काम करे के ए रुके 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 खाली क्लिप लेबाक छै हां फट्टा ला के चला और आगे लाइन लगा ना एक लाइन से गाड़ी पूरा
मारबो ना, चुपचाप रह। देखिए न्यूज़ मिस भऽ गेलै ने बड़का, समीर महासेठ छलै। बोलिए। मामले में जो निकाला गया है, इसी कानून को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। क्या नाम है, कहाँ आए हो? ये क्या नाम है? मोहम्मद सैफ है, कहाँ आए हो? यहाँ रैली में आए हैं। किस चीज़ के लिए? वक्त बिल का। क्या है वक्त बिल? ये क्या है वक्त बिल? हो गया, आ गया। आइन की हिफाजत कौन करेगा? आइन की हिफाजत कौन करेगा? हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिला के हवाई अड्डे में है, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जो एक जुलूस के तौर पर जो वक्त बिल, तरमी बिल जो है उसके खिलाफ जो है ये बोर्ड का जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से वक्त बिल का जो मुद्दा चल रहा है वर्षों से चल रही है, और बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस बिल को सांसद में पेश किए हैं, उसी को लेकर के मुस्लिम समाज जो है आज हवाई अड्डे का रुख किए हैं। और हम यहाँ से लोगों की राय जानेंगे, आखिर जो है किस तरीके का इन लोगों का रिएक्शन है और इन लोगों का क्या कुछ मांग है। हम इन लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं और लाइव के माध्यम से आप लोगों को साझा करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बताइए कहाँ आए हैं? मोदी जी को वक्त बिल वापस लेने के लिए क्या है वक्त बिल? ये पाकिस्तानी है, लेके चल रहा है, जो हम लोग का अपना है, तो वो चाह रहा है अपना खर्चा मिले, लेकिन हम लोग इसको नकार रहे हैं। आप लोग इसको नकार सरकार को कानून वापस लेना। आपका नाम क्या हुआ सर? एक मिनट हवाई अड्डे आए हैं, आइए ना, सामने आइए ना, चैनल का नाम बताइए तो। कानून अभी बना है जो सरकार गलत तरीके से ये जमाना पहले किसी ने वो कर दिया हो, उसका बिल या उसके कागजात कैसे निकल सकते हैं? ये सरकार तमाम कागजात, तमाम जमीन जायदाद, मस्जिदों के कागजात को मांग करके और उसके न होने की वजह से इसको हड़पने की कोशिश करने की वजह से ये कानून है, जो कि बिल्कुल गलत है और मुकम्मल तौर पर गलत है। हम इसको बिगाड़ते हैं और यही वजह है वो हमारे साथ है। की जो अगली सुनवाई 5 मई या मई की समय है वो हमारे मुताबिक हो, और ये कानून जो गलत कानून है, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मली एक मुस्लिम कौम के लिए जो खिलाफ वर्जी